अब तो हमको तुम मिल गई हो कुहू। अब कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। बहुत खुश। ये अभी तक हम आपके लिए किए ही क्या? अब बंधेंगे हम आपके साथ ब्याह के सच्चे बंधन में। अब निभाएंगे सच्चे बंधन का वचन। प्यार देंगे आपको कि आपके लिए एक जीवन में कम पड़ेगा। माई, दिवाली के सुबह ही होगा कुहू राजीव का छाप तिलक सब छिन फिर से ब्याह, फिर से साथ फेरा, फिर से साथ बचन, नए जीवन का आगमन। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। अरे चाय की नाली का गंदा पानी। चलो दिवाली मुबारक। हमारी दिवाली का जश्न शुरू हो चुका है। चलो आओ। जरूर कुछ बात है। बस कर दीजिए, हम आपके लिए नींबू पानी बना दे। हम बना देते हैं ना तुलसी और अदरक वाली चाय। रहने दो ना, वही सबको दिवाली मुबारक। Cheers। हुकुम। अवधेश, कहाँ हो तुम? तुम्हें फोन कर करके उंगलियां थक गई हमारी। हुकुम, खुशखबरी है। अरे भाई हमने आओ, थोड़ा सांस ले लो, पानी पियो। दिवाली अवधेश। आपको भी दिवाली मुबारक। की कहानी पे विराम लगा के आ गया। हुकुम, दोनों वापस आ रहे हैं चंदेल भवन। ये क्या खबर हुई भाई? कौन वापस आ रहा है, क्यों आ रहा है? राजीव दा कुहू को दोनों चंदेल भवन वापस आ रहे हैं दिवाली मनाने। राजीव, राजीव और कुहू आ रहे? हाँ, इस साल की दिवाली सच में बहुत मुबारक होने वाली है। हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार। चाचू, अच्छी हो यार हम घर लौट रहे, हम बहुत खुश हैं। हम बहुत खुश हैं चाचू। हम कितने खुश हैं ये तो हम बयान नहीं कर पाएंगे। हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है संजीव। पूरी खबर सुनेंगे तो आपकी खुशी दुगनी हो जाएगी। राजीव दा और कुहू फिर से ब्याह कर रहे हैं। सच्चे मन से दोनों साथ में साथ फेरे और साथ वचन लेंगे। मुनिया टोला। अरे बंद करो ये नकारे। यहाँ चाय पीने का योग नहीं बन रहा है। वंश बढ़ाने की पॉसिबिलिटी पर 4-5 साल का फुल स्टॉप लग गया है। और वहाँ कुइया सच्चा वाला ब्याह कर रही है राजीव जी से। चंदेल भवन वापस लौट रही है। कहीं लौटने से पहले वंश बढ़ाने का इंतजाम तो नहीं कर ली? कहीं ऐसा ना हो कि वो मुनिया टोला से लौटे और हमरे मुनिया टोला जाने का वक्त हो जाए। हे भोलेनाथ, हर कदम पर हमारी बेटी कुहू के साथ रहना। राजीव बाबू, कहा है राजीव बाबू? लोग देवी के आगमन में पुष्प की वर्षा करते हैं। हमने हमारी देवी के आगमन में पुष्प की वर्षा कर दी।
पहले जब हम साथ फेरा लिए थे तो आप हमको जो बोले हम मान लिए कि ये रिश्ता सौदे का है। तो का शादी है, का पत्नी धर्म है, का पति पत्नी का रिश्ता है, खुद बूझ ही नहीं पाए। लेकिन आज ये हाल प्रतियोगिता के बाद आपका बात, आपका कर्म हमको एहसास दिला दिया कि ब्याह का है और पत्नी धर्म का है। हम भी अब तक कहाँ समझ पाए ये सब। नहीं राजीव बाबू, आप अपना पति धर्म में कोनो कमी नहीं रखे हैं। आप हमारे परिवार, माए बाबू, बबलू भैया सबको अपनाए, सबको मान लिए। वो जैसे हैं उसी रूप में अपनाए, आप वैसे ही स्वीकार किए। आप ये रिश्ता की खातिर कितना त्याग किए, इसको बनाए रखने के लिए आप सब संघर्ष किए, धूप, बरसात, नफरत, सब। हमारे परिवार को मान दिए, इज्जत दिए, उनके दिल में अपना जगह बनाने के लिए पूरा कोशिश की, कभी हार नहीं माने आप। वहीं दूसरी तरफ बड़का बाबू के कटु बात से इतना घबरा गए कि ये रिश्ता का जो कर्तव्य है, जो मर्यादा है, उसको ही भूल गए और आपको छोड़कर हम अपना घर वापस आ गए। दिवाली पर तो अब रौनक होगी ना। बिल्कुल, और फिर से उनकी वो शादी करने वाली बात, ये दोनों तो कमाल है। मतलब फिर से शादी करेंगे, फेरे लेंगे, कस्में वादे। वाओ, आई लव इट। मतलब राजीव दा कू भाभी की नई शुरुआत। दूसरा शादी, सब नौटंकी है और कुछ नहीं। वो आ रही है हमरा रिटर्न टिकट कटवा कर, इस बार वो अपना पक्का खूंटा गाड़ दी है चंदेल परिवार में। अब आकर हमारी मांग पर झंडा गाड़ेगी। बस अब रुकना नहीं है। तुम लोग एक काम करो, ये पूरे घर को ना नई दुल्हन की तरह दीपों से सजा दो। और चाचू आपको पता है क्या, जब माता सीता और श्री राम अयोध्या लौट रहे थे, पूरा अयोध्या दीपों से जगमगा रहा था। हुकुम राजीव दा और कुहू को अलग नहीं किया जा सकता। हुकुम हमने उनका प्यार देखा है। हुकुम राजीव दा ने अपनी जान लगा दी थी उस प्रतियोगिता में, सिर्फ कुहू के लिए। और जब राजीव दा बुखार से कांप रहे थे तो हमने अपनी आंखों से देखा है कुहू को पूरी रात बारिश में भीगते हुए, सिर्फ राजीव दा के लिए। ऐसा प्यार तो कभी नहीं देखा होगा। राजीव दा और कुहू को अलग नहीं किया जा सकता। आपका वंश आगे आपकी छोटी बहू हंसनी से नहीं, बल्कि आपकी बड़ी बहू कुहू से चलेगा। वंशधर वहीं से आएगा, ऐसा षष्ठी माता का आदेश है। हम करेंगे उसको अलग। पर हुकुम, हम अलग करेंगे दोनों को। हुकुम। बाबा, दादा ये क्या कर रहे हैं आप? हुकुम। दादा बाबा, बाबा ये गलत है, गलत कर रहे हैं आप। वो दो कौड़ी की मुनिया हमारे घर का वंशधर नहीं लाएगी। वो फटीचर औरत इस घर की बहू नहीं कहलाएगी। हमारे वंशधर की रगों में उसका खून नहीं बहेगा। उसका खून हम अपने हाथों से बहा देंगे, लेकिन इस दहलीज को पार करने नहीं देंगे। अब खबरदार जो कोई बीच में आया। दादा नहीं, दादा नहीं, दादा समझे मेरी बात। हट जाओ सामने से। दीजिए दादा, दादा समझे मेरी बात। आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है। हट जाओ सामने से। आप जो खेल खेलने जा रहे हैं वो बहुत खतरनाक खेल है दादा। नहीं, हमने कहा हट जाओ सामने से। हुकुम, हुकुम ऐसा मत कीजिए। ये पिस्तौल हमें दे दीजिए। जो हमारे लक्ष्य के आड़े आएगा, हमारे हाथों अपनी जान गंवाएगा। हट जा,
हट सामने से। बहुत हिम्मत बढ़ गई है इस लड़के की, आज इसका काम तमाम कर देंगे। हुकुम ऐसा मत कीजिए हुकुम, ये पिस्तौल भरी हुई है हुकुम, पिस्तौल हमें दे दीजिए। सारी की सारी गोलियां उसके सीने में दाग देंगे। हट जाओ वानो, हम नहीं जाने देंगे हुकुम। हट जाओ अवधेश। अवधेश हट जा, बेबाबू बोल रहे ना, हट जा वहां से। अवधेश वो तेरे ये सब क्या हो रहा है? श्राप लौट रहा है, ये सब उसी के संकेत हैं। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। श्राप जिंदा है पापा, देखिए ना पूरे घर में छा गया है। अब कोई भी और कुछ भी हमें नहीं रोक सकता। हट। दादा, दादा, दादा। लेकिन ब्याह के 7 वचन में दूसरा वचन ये भी कहता है कि दोनों परिवार के माता पिता का बराबर का सम्मान होगा। तो हम भी आपकी तरह संघर्ष करेंगे राजीव बाबू, बड़का बाबू का मन जीतेंगे। चंदेल भवन की जो बड़की बहू है उसका मान, उसका कर्तव्य निभाएंगे और आपका साथ कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। चाहे हमारे सामने कितना भी बड़ा चुनौती क्यों ना आ जाए, लेकिन इसके लिए आप अपनी कुहू को एक मौका देंगे ना। भले फिर से ब्याह, फिर से 7 फेरा, फिर से 7 वचन निभाने के लिए। अरे सैकड़ों बार, हर जन्म में 7 फेरे हो या 7 वचन लेंगे, लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ। वाह क्या बात है। तो राजीव बाबू ले ले तेरा। चलो। अब हर फेरा हम भोले बाबा और अग्नि को साक्षी मान कर लेंगे। और हम तो बिना भोले बाबा के एक कदम भी नहीं लेते, है ना माए? छवि बस गई तेरी मन के इस दर्पण में, बस तेरी ही सरगम गूंजती है धड़कन में। मन सीप जैसा मेरा और वो कोई मोती, मेरे अंधेरों में बनके आएगी वो ज्योति। मैं सावन प्यासा वो घटा के जैसी, मैं एक फकीरा वो दुआ के जैसी। मांग तुझको गीत तेरे गाय के, तुझसे नैना मिलाएंगे, तुझसे नैना मिलाएंगे, तुझसे नैना मिलाएंगे। कितना फूल का बरसा कराइएगा आप। इतना कि तुम फूल और खुशबू में नहा लो, ताकि जब कभी इस विवाह की याद आए ना तुमको, एक खुशबू भी साथ में घुटे। हुकुम रुक जाइए हुकुम, हुकुम आप ऐसा नहीं कर सकते हुकुम। वो दोनों एक दूसरे बहुत प्यार करते हैं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। हत्या करके आपको क्या मिलेगा? उल्टा आपको ही जेल होगी। ये पिस्तौल हमें दे दीजिए। भैया वो क्या रहा है इस घर में? असल घर कोई अपशगुन होने वाला है। श्राप का काम होगा और लौटेगा भी तुम्हें। घर की लक्ष्मी, घर की भवानी का बहिष्कार हुआ है, कुहू का बहिष्कार हुआ है। अरे बंद करो ये प्रवचन। हट सामने से, नहीं तो मारा जाएगा। हट।
बाबा शांत हो जाइए हुकुम। हम नहीं जाने देंगे आपको। आप नहीं जाएंगे कहीं। संजीव जी, नहीं जाने। संजीव जी हट जाइए। हट जा, आज हम किसी रिश्ते का कोई मान नहीं रखेंगे। ये पिस्टल हर उस इंसान पर चल जाएगी जो मेरे मकसद के रास्ते में आएगा। हट सामने से। बाबा आपका मकसद गलत है, बहुत गलत है। आप अपनी बहू की हत्या कर, किसी इंसान की हत्या कर, सही बात नहीं। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी की जान ले लें। बाबा ये कानूनी अपराध है। रिटायर्ड जज देव नारायण चंदेल को कानून और नैतिकता का पाठ पढ़ाएगा तू? हट सामने से। हट। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं जाने देंगे बाबा आपको। हट जाइए संजीव जी, कोई हमारा मांग मिटा कर रहेगी। हटिए। हट बोला ना। संजीव जी हट जाइए। शांत हो जाइए, पिस्टल हमें दे दीजिए हुकुम। हट हुकुम, शांत हो जाइए आप। हट भाई छोड़। बाबा आपको हम नहीं जाने देंगे। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाए। ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसा तो सिनेमा में देखे थे। डर था कि कहीं जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। दादा नहीं, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे निकाल, छीन निकाल। अबे मत पड़ बीच में, हट जा दे। संजीव जी हट जाइए, चोट लग जाएगी। नहीं बाबा, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। भाभी और दादा को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। अरे गाड़ी निकाल। बुनियाद वाला जान हो तो। बाबा नहीं, आपको नहीं। बाबा हमने खा लिया। हुकुम छोड़ दीजिए हुकुम। श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, शांताकारं भुजगशयनं। पिछली बार हम कायदे से कन्यादान नहीं न किए थे, क्योंकि हम अपना कुहू को कन्या मानते ही नहीं थे। ये कन्यादान करके हमारा जीवन तर गया। भोले बाबा ने
हमरा गलती को सुधारने का मौका दे दिया। हमारी बेटी को शक्ति दो भोलेनाथ कि वो हर स्थिति में खुश रहे और इन दोनों का प्यार कभी कम ना हो, दिनों दिन बढ़ता ही रहे। जियरा हमरा लुभाई के, जियरा हमरा लुभाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के, जग ये सारा भुला। बाप रे, लगता है दूल्हे बाबू पूरी सिंदूर की बात ही उलट देंगे। अरे इतना सिंदूर लगाएंगे हम कि दिमाग से होके दिल रंग जाए तुम्हारा, ताकि फिर सर पे हाथ लगाओ या दिल में झांको, हम नजर आएंगे तुमको। आज आप अपनी मर्जी से सिंदूर भरे और हम अपनी मर्जी से सिंदूर भरवाए। अब तो रिश्ता साझा हो गया, अब देखते हैं प्यार में कौन किसको हराता है। अच्छा, एक बात बोले, तुम ना हमसे जीत नहीं पाओगी। अच्छा, देखते। आज आप अपनी मर्जी से सिंदूर भरे हैं और हम अपनी मर्जी से सिंदूर भरवाए। अब तो रिश्ता साझा हो गया, अब देखते हैं प्यार में कौन किसको हराता है। अच्छा, एक बात बोले, तुम ना हमसे जीत नहीं पाओगे। अच्छा, देखते हैं। सब छिन गयो रे तुमसे नैना मिलाए के, पालिया सबको है पाल के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तुमसे नैना मिलाए के। पहली बार हुआ है मुनिया टोला के इतिहास में कि मुनिया दान नहीं कन्यादान करके बेटी विदा हुई है, वो भी पूरे सम्मान से। अरे सम्मान से कई ज्यादा बढ़कर है कुहू हमारे लिए, हमारे सर का ताज है वो। और अब तो कुहू हमारी अर्धांगिनी है, तो इसी के साथ हमारी पत्नी को मनाने का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अब हम जाएंगे अपनी पत्नी के साथ मुजफ्फरपुर। भूमि का फोन है। हाँ भूमि। राजी दादा। अरे भूमि, इससे पहले कि तुम हमसे कुछ कहो, हम तुमको और पूरे परिवार को एक खुशखबरी देना चाहते हैं। संजीव दादा को अरे पहले गोली लग गई है। राजीव बाबू, राजीव, कहाँ हो गया राजीव बाबू? कहाँ बोली भूमि ने? गोली 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 लग गई उसको। किसको किसको गोली लगी? संजीव को। संजीव बाबू को? सर, इनका इलाज यहीं करना है क्या सर? दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या नहीं करना है तो कहाँ करेगा? जिंदा है, अभी जिंदा है। बहू इतना मातम क्यों मना रही है? मरा नहीं है अभी। सर,
मेन गोली लगी है सर इनको। हाँ, गोली लगी है तो सर आपसे अच्छा कानून कौन जानता है सर? मेडिकल लीगल केस है सर, पुलिस को तो सूचना करनी पड़ेगी। ओए चिड़ी मार, ये देव नारायण चंदेल का घर है। कानून इस घर के दरवाजे की सरहद पर खत्म हो जाता है। दादा ये क्या कर रहे हैं आप? सर मैं अरे दादा क्या कर रहे हैं आप? ये छोड़िए उसे। क्या कर रहे हैं मतलब? हमारा बेटा मर रहा है और ये हमको कानून सिखा रहा है। अरे दादा छोड़िए उसे, डॉक्टर का काम करने दीजिए। संजीव को कुछ नहीं होना चाहिए। संभालो उसे। सिखाना हमको कभी। मेरे बेटा संजीव है, खिलाफ होना नहीं चाहिए। अब चलिए, अब चलिए। डॉक्टर साहब इन्हें बचा लीजिए, प्लीज इनको बचा लीजिए। ये हमें पति है, पैसे के बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। चंदेल भवन में बहुत पैसा है, आप कुछ भी करके इनको बचाइए, इनको बचाइए। ना देखिए कितना खून बह रहा है। नहीं, हम अपने पति को छोड़कर नहीं जाएंगे। संजीव जी। राजीव बाबू, राजीव बाबू पानी पी लीजिए, रोते रोते गला सूख गया होगा। भूमि कह रही थी छाती और कंधे के बीच में गोली लगी, बहुत खून बहा है उसका। अगर उसको कुछ हो गया ना को नहीं नहीं, ऐसा नौबत ही नहीं आएगा, ऐसा तो कोई नौबत नहीं आएगा। आप ऐसा मत सोचिए। अरे संजीव बाबू तो आपको देखते ही ना एकदम खिल उठते हैं, उनकी जान में जान आ जाता है। अरे पर उसके लिए हम वहां होने चाहिए ना को। इतने दूर मुनिया टोला में आंसू बहा रहे, कोस रहे, सर पीट रहे हमारा। हाँ तो चलिए, उठिए उठिए, चलिए मुजफ्फरपुर चलते हैं, चलिए ना। मुजफ्फरपुर जाने की बात कर रहे हो अभी? हाँ और नहीं तो कहा, चलिए। तुमको पता है मुजफ्फरपुर यहाँ से कितना दूर है? मुनिया टोला में हम। मुजफ्फरपुर की आखिरी बस भी निकल चुकी है, टैक्सी भी जल्दी नहीं मिलती है। अरे गिरते पड़ते अगर पहुंच भी गए ना, ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए। कुछ नहीं होगा। जो आपके मन के अंदर ये शंका, ये डर है ना, सब निकाल दीजिए, कुछ नहीं होगा ऐसा। फिर पहचान लीजिए राजीव बाबू, भोले बाबा का कृपा है कि अब हम दोनों साथ हैं, और जब तक भोले बाबा हमारे साथ है ना, कुछ असंभव नहीं है कि नहीं माई? कुछ असंभव नहीं है। बबलू भैया, संजीव जी। खुद को संभालिए ना हंसिनी भाभी। मेरे पति का खून एक एक कतरा पानी के जैसा बह रहा है, और यहाँ हमारा आंसू का बाढ़ आ रहा है। संजीव जी, रोते रोते आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। भाभी संभाल, भाभी अपने आप को संभालिए। अरे जाते जाते एक तो काम करके तो जाते। कौन सा काम भाभी? पंच का इंतजाम। वाह रे, कोई जिए या मरे, इससे तो अपने वंश की पड़ी है। पंच का इंतजाम तो करके जाते। अभी आप वंश के बारे में मत सोचिए। क्या हो गया आपको भाभी, क्या कह रही हैं आप? कुछ गलत कह दिया हम? हाँ, कुछ गलत कह दिया हम, नहीं बोलना चाहिए था। सही बात, वंश तो अब तुम लोगों से नहीं, मेरे बेटे अवधेश से आएगा। बेवकूफ औरत। इस वक्त मार्केट में सफेद साड़ी मिलेगा का? मिलेगा। इनके जाने के बाद, हमारी बात ध्यान से सुनो, इनके जाने के बाद हमको चंदेल भवन से जाने मत देना। तुमको कहीं पे भी इतनी ब्यूटीफुल दिव्या भाभी नहीं मिलेगी, देख लेना। अगर हमको जबरदस्ती भी निकाले ना, तो तुम जिद पकड़ लेना और सर कर देना, लेकिन हमको चंदेल भवन से जाने मत देना। क्या हो गया भाभी? अचानक से हमारे छाती में दर्द हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट अटैक। हंसनी, दाएं तरफ तुम पकड़ी हो, बाएं तरफ दिल होता है। आवाज नीची भानु, आवाज नीची। अब ये क्या हंगामा शुरू हो गया? बचा लो, एक ही बच्ची है हमारा, बचा लो। आज जो हुआ है ना, वो आपके स्वार्थ का नतीजा है। स्वार्थी आप, स्वार्थी। अपने अलावा किसी और के बारे में सोचते ही नहीं आप। अपना अहंकार,
अपनी झूठी शान, अपना गुरूर, आज आपके क्रोध और अहंकार की बलि चढ़ गया है आपका बेटा। चुप हो जा बानो, चुप। अपने बेटे को आपने गोली मार दी, अपने बेटे को। बाप नहीं है आप, बाप नहीं, जल्लाद हैं आप, जल्लाद। अरे चुप हो जा, वरना क्या? वरना क्या करेंगे आप? हमें भी गोली मार देंगे? बस कर दीजिए भानु जी, बस कर दीजिए। इस घर में जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ भी हो रहा है ना, तो देव बाबू की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि आप लोगों की वजह से हो रहा है। अगर आप लोगों ने उस टीचर मुनिया टोला वाली लड़की के लिए टांग नहीं अड़ाई होती तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। बेहतर होगा कि आप अपनी जुबान और अपने विचार यहाँ से दूर रखिए। हमारे पारिवारिक मामलों में आपको बोलने का कोई हक नहीं है। तमीज से बात करो भानु, तमीज से। क्या गलत बोल रही है वो? बिल्कुल सही बोल रही है। उस दो कौड़ी की मनूस मुनिया के चक्कर में तुम लोगों ने हमसे हाथापाई नहीं की होती तो आज हमारा बेटा इस हालत में नहीं होता। क्या होता? वो जो बंदूक चली थी ना, उस बंदूक की गोली भी क्या हमने चलाई थी? डॉक्टर साहब, हमारे सुहाग कैसे हैं? सुहाग? पति, हस्बैंड। अब ठीक तो है ना मेरा बेटा? एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ, 3 यूनिट ब्लड AB नेगेटिव, जल्दी इंतजाम करो। हाँ। तो मर जाएगा तब बताएगा क्या? सर एक्चुअली संजीव की हालत बहुत नाजुक है, ही इज वेरी क्रिटिकल सर। हेलो, इंतजाम हो गया? जल्दी भेजो, जल्दी। डोंट वरी, ब्लड का इंतजाम हो गया है। डॉक्टर साहब, बचा लीजिए हमारे सुहाग को, हमारी मां का सिंदूर मिटना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब। जी 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 जी। मातम की बकवास बंद करो। कुछ नहीं होगा हमारे संजीव को, कुछ नहीं होने देंगे हम। देव नारायण चंदेल नाम है हमारा। ये नाम ही तो सारे फसाद की जड़ है। बानो, बस कीजिए आप दोनों, ये वक्त लड़ने का नहीं है, इस समस्या से बाहर निकलने का है। इस वक्त हमारे लिए हमारा बेटा सबसे ज्यादा जरूरी है। बस बस बात करते हैं। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है सब इनके बरसों पुराने अहंकार और क्रोध का नतीजा है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। ये इंसान तो बदलेगा। भूचाल आया हुआ है यहाँ पर, गिरती हुई दीवार से खुद को बचाना होगा। बस एक ही स्तंभ पकड़ कर रखना है तुम्हें, देवनारायण चंदेल। हम विधवा होके रहेंगे, हम विधवा होके रहेंगे, सब खत्म, सब खत्म। देखते देखते चंदेल भवन नर्क बन गया है। अब इस नर्क से छुटकारा तभी मिलेगा जब कुहू भाभी और राजीव दा के पांव इस घर के दहलीज पे पड़ेंगे। चलिए। कहाँ लेके जा रही हो हमको कुहू? अरे चलिए तो सही। अरे बताओगी हमको? ये देखिए, देखिए। क्या ये? स्कूटी बबलू भैया लेके आए हैं हमको मुजफ्फरपुर जाने के लिए। अब इससे तेज और कुछ नहीं मिल पाया। मुजफ्फरपुर स्कूटी? हाँ। चलाएगा कौन? हम। तुम? हाँ, माने हम चलाएंगे यार, आप रास्ता दिखा दीजिएगा। तुम चलाओगी, हम रास्ता बताएंगे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? हमें दिखाई नहीं देता, भूल गई हो क्या? लेकिन आपको दिल और दिमाग से तो दिखाई देता है ना। और अभी तो साबित भी हो गया है कि आप अपना लाचारी पे जीत भी हासिल कर लिए, कि भूल गए लगता है आप। नहीं, लाचारी पे जीत गए? अरे बबलू भैया समझाइए, ये सड़क का मामला है, लंबा यात्रा है। हर दिखाई नहीं देता हमको, मजाक कर रही हो क्या? मजाक नहीं है, मुसीबत है। और जब कोई अपना मुसीबत में होता है ना, तो हम सुने हैं कि छठा इंद्री ना खुल जाता है। और अभी तो संजीव बाबू बहुत तकलीफ में है। राजीव बाबू, और हम हैं ना आपके साथ, आपको और क्या चाहिए? और याद कीजिए आप कैसे संजीव बाबू को बचाए थे दशहरा में। जय भोले बाबा, राजीव बाबू पुकारिए।
देखिए, नजर हमारा है, ठीक है, और दिशा आपका। हाथ हमारा रहेगा, शक्ति आपका। अब तो अर्धांगिनी भी बन गए हम आपके। विश्वास कीजिए ना इस साझेदारी पे। विश्वास करेंगे ना हम पर आप? विश्वास तो है तुम पर। तो फिर चलते हैं। बैठो। लेकिन याद रखना, हाँ। दाहिनी तरफ एक्सेलरेटर, हाँ। यानी कि गति बढ़ाने के लिए हैंडल, दोनों तरफ ब्रेक है, नजर सड़क पे रखना। हाँ। चला लोगी ना? हाँ, बस आप विश्वास रखिए हम पर। और भोले बाबा तो रहेंगे हमारे साथ। बाकी का ना हम रास्ता में सीख लेंगे आपसे, ठीक है? हाँ, ये बात आराम से जाना कुहू, ठीक है? बाबूजी, बाबूजी क्षमा कीजिएगा, विदाई ठीक से नहीं हो पाया। अरे कोनो बात नहीं, अभी आप निकलिए, जल्दी चलिए। ठीक है बाबू। बबलू भैया, ध्यान रखना और आराम से जाना। हाँ। अब क्या हुआ? एक तो इनको देर हो रहा है, ऊपर से बेफजूल के काम कर रही है। नहीं नहीं बाबू, माई कभी भी कोई काम ना बेफजूल का नहीं करती। देखिए बाबू, जोड़ी हमेशा बना रहे, हमेशा खुश रहो और इस यात्रा में विजयी हो। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। हर हर महादेव। भोले बाबा, बस देख लीजिएगा आप। वो नजर सड़क। हाँ हाँ राजीव बाबा, हाँ। हर हर महादेव। कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को। देवनारायण चंदेल के बेटे को कुछ नहीं हो सकता। देखो, हैंडल कस के पकड़ना और नजर सड़क पे। सही जा रहे हैं ना आप? अरे बिल्कुल सही। सही आदमी की सही बीवी होना है कि नहीं? जय बात। आराम से। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। घबराना बिल्कुल नहीं, नजर एकदम चौकस होनी चाहिए। घबराएंगे काहे? क्यों? आप जो हमारे साथ है। देखो 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 देखो, खंबा या कुछ आएगा तो ठीक है, लेकिन इंसान पर मत चढ़ाना। नहीं 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 नहीं, बचा लेंगे हम, दोनों को बचा लेंगे। और साथ में हमको भी बचाना है, पति देव है तुम्हारे। चिंता मत कीजिए। हाँ, देवी देवता ना एकदम चौकस है। जय भोलेनाथ। हम तो खत्म हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। ये तो चल देंगे, ये तो चल देंगे दुनिया छोड़कर। हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? भाभी आप ये क्या बोल रही हैं? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा हंसनी भाभी? पति जब खत्म हो जाता है तो पत्नी का क्या होता है? विधवा हो जाती है, सफेद साड़ी पहनना पड़ता है, जेबर गहना मेकअप मुकअप सब खत्म। ये हम जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि जब पति चला जाता है तो पत्नी का कुछ हक होक रहता है कि नहीं। हम जैसा जगह जमीन संपत्ति ये तो चल देंगे दुनिया छोड़कर। हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप उनकी मरने के बारे में सोच कैसे सकती हैं? हालत देख रही हूँ उनका, गोली लगाए सीने पर, गोली लगा हुआ आदमी कभी जिंदा होता है क्या? कितना खून बहा रहा है, डॉक्टर दूसरी से खून चढ़ा चुका है, न जाने और कितना खून चढ़ेगा। जब से गोली लगा है आँख ही नहीं खोले हैं, तो हम तो आँख मूंद के नहीं बैठ सकते ना, हमको तो आगे का सोचना पड़ेगा कि नहीं। हमारा क्या होगा?
जो भी है, इतना राहत तो मिल ही जाएगा भविष्य में। ये बंस की झंझट से हम फ्री हो जाएंगे। पति ही नहीं होगा तो काहे का बंस, कौन सा बंस? इनकी पल्सेस ऐसी नीचे गिरती रही तो इनका बचना मुश्किल है। तुम डिफिब्रिलेटर तैयार करो जल्दी। चार्ज टू 300, चार्ज टू 360। क्रोध तो मेरा उस 2 कौड़ी की मुनिया पर था, तबाह करके मिटा देना चाहता था मैं उसका वजूद, लेकिन मेरी जिंदगी तबाह हो गई। शायद भानु सही कहता है, मेरा अहम, मेरे अहंकार और मेरी खुदगर्जी के आगे मैं किसी को भी कुछ नहीं समझता, अपनी औलाद को भी नहीं। तो शायद उसी का नतीजा है। हे मां भवानी, मेरे कर्मों की सजा मेरी औलाद को मत दे, मेरी औलाद को मत दे। श्री देवनारायण चंदेल कहाँ हैं? उनको बुलाइए। संजीव पर गोली इन्होंने चलाई। माफ कीजिए जज साहब, संजीव चंदेल पर जानलेवा हमला करने के लिए आपको गिरफ्तार करने आए हैं। क्या बक रहे हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या कह रहा है ये? जो मैं कर रहा हूं ना, वो सही भी है, कानूनन संगत भी और उचित भी। बस दादा, बहुत हो गया। वक्त आ गया है कि आपको आपकी बेरहमी और आपके अहंकार के लिए सजा मिलनी चाहिए। आपके इस अहंकार के चलते ये पूरा चंदेल परिवार तबाह हो चुका है। क्या हुआ? एकदम स्पीड कम क्यों कर दी? अरे तो सड़क पर तो भीड़ होगी ना। इतना बड़ा सड़क और इतना था गाड़ी, हम इतना बड़ा सड़क पे तो कभी पैदल भी नहीं चले हैं कभी। हाँ, एक बार ब्याह के बाद देखे थे इतना बड़ा सड़क। अरे 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 तुम घबराओ मत कू, हम है ना। और वैसे भी ये सड़क ना जानी पहचानी है हमारी। ये इंटरस्टेट हाईवे 23 है, यहाँ थोड़ा आराम से चलाना, बाईं तरफ, स्पीड ना ज्यादा ना कम, ठीक है? ठीक है, आराम से। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? टीला 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 टीला? हाँ, टीला क्या होता है? अरे टीला जो कुब्बर जैसा होता है ना, ऊंचा ऊंचा, बैल के पीछे होता है। क्या कुब्बर? बैल? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो कुहू? स्पीड ब्रेकर था वो। यही तो कह रहे थे, ऊंचा वाला। अरे क्या कर रही हो? स्पीड ब्रेकर है, बैल कुबर नहीं है वो। संभालो, स्कूटर पलट जाएगी। हे भोले बाबा, हमारे और कुहू के पहुंचने तक संजीव की रक्षा करना।